अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड है और ये टॉपिक एफएससी को भी कवर करेगा, एमडी कैट को भी कवर करेगा और पीपीएससी को भी कवर करेगा लेक्चरर या एजुकेटर की जॉब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। तो टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक बॉडी जो भी उसका पाथ होता है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसकी जो टोटल लेंथ होती है उस पाथ की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ज़ीरो कब होगा? जब एक बॉडी रेस्ट में होगी तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा, जब एक बॉडी मोशन में होगी तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेगेटिव और क्यों नहीं हो सकता? डिस्टेंस नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का कोई अफेक्ट नहीं होता इस पे, इसलिए बॉडी जहाँ पे मर्जी मूव करे, जो आपका डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और उसके बाद हमारे पास है, ये एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर मूव करता है, फिर यहाँ से ऊपर की जानिब 3 मीटर मूव करता है, फिर यहाँ से नीचे की जानिब 5 मीटर मूव करता है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो देखें, इसके टोटल पाथ की लेंथ ये हो गई, और इसको अगर हम ऐड करें 2 + 3 + 5 तो ये 10 मीटर बनता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन अबव डायग्राम डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 10 मीटर। और ये वही बात लिखी हुई कि इन मोशन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। मोशन में डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और रेस्ट में जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? ज़ीरो होता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर आपने देखनी है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब वो एक एक्सिस में मूव करेगा, किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। और जब वो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है? जब एक बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट, एक मूविंग बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब ज़ीरो हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? एक मूविंग बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये यही बता रही है कि एक बॉडी ने 2 मीटर इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, फिर 3 मीटर ऊपर की जानिब ट्रैवल किया और फिर 5 मीटर जो है वो वापस नीचे की तरफ ट्रैवल किया। तो अब इस बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाता है? यहाँ पे सेम हो जाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी सेम, वही बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से लेस होता है या डिस्टेंस के इक्वल होता है, डिस्टेंस से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस के इक्वल कब होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा लेस होगा डिस्टेंस से। इसके बाद देखें जी, एक बॉडी अगर सर्कल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है
तो उसका डिस्टेंस 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर क्यों होता है? क्योंकि देखें ये उसने एक पाथ जो है वो कवर किया है। अब इस पाथ की जो लेंथ है वो सर्कल की बाउंड्री है या सर्कल का सरकमफ्रेंस है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एक रेवोल्यूशन में एक बॉडी का, वो 2 पाई आर है। इसी तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो अगेन वही एग्जांपल कि अगर एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वहीं पे एंड कर देती है, तो अब वही बात आ जाएगी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो बॉडी का है वो सेम हो जाता है। और जब भी किसी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। फिर आप ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कई एग्जांपल्स हैं, उसमें से आप एक सिंपल पेंडुलम की मोशन ले सकते हैं। इसकी जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है, इसके लिए डिस्टेंस जो होता है वो 4a होता है। a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ये उसकी मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल A है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन मीन के एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो उसने a डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस यहाँ तक मूव करेगी तो 2a ट्रेवल हो जाएगा, फिर ये आगे मूव करेगी 3a ट्रेवल होगा, और फिर ये वापस उसी पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और साथ साथ डिस्टेंस भी 4a ट्रेवल कर लिया एक बॉडी ने एक वाइब्रेशन में। और यही बात अगर डिस्प्लेसमेंट में देखी जाए तो देखें यहाँ से एक बॉडी स्टार्ट कर रही है, एक वाइब्रेशन जब वो कंप्लीट करती है और वापस जब उसी पॉइंट पे आ जाती है एक वाइब्रेशन के बाद, तो अब फिर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसमें जो पहला एमसीक्यूज है, फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब एक बॉडी करती है तो उसके लिए जो रेशो होती है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट वो क्या होती है? अब हमने अभी डिस्कस किया है कि जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं सर्कल में या कहीं भी, तो उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, जिस तरह सर्कल के केस में 2 पाई आर होता है, और डिस्प्लेसमेंट एक रेवोल्यूशन में ज़ीरो हो जाता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है। तो रेशियो किसकी ले रहे हैं? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस 2 पाई आर है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो 2 पाई आर ओवर ज़ीरो समथिंग ओवर ज़ीरो इनफाइनाइट होता है। इसी तरह हमारे पास फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, वही क्वेश्चन है अगेन, लेकिन वो रेवोल्यूशन है। अब जो रेशियो है वो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस है, तो एक रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, और डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिस तरह सर्कल में 2 पाई आर होती है, तो 0 ओवर 2 पाई आर आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिज़िक्स के मज़ीद टॉपिक्स के लिए देखते रहिए फिज़िक्स विद इरफान मुनीर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।